ड्यूटी जाने के लिए हो गए हैं तैयार दोनों ही। और अभी मैंने है ना इनके लिए लंच लगा दिया है। ये थैला भी उठा लो अपना लंच का। तो इनको सब्जी ठंडी हो जाती है, सब्जी वहां से लेते हैं और पराठे माल की मक्खी को माल की मक्खी है यार। भैया लाड करा अपने पापा का। आप जैकेट नहीं पहन के जाते हो जैसी रवि पहन रहा? तो कहाँ है आपकी जैकेट? किस साइड से? अपोजिट साइड से बट्टा लग रहा है तो कह रही तू उठ पापा चलाओगे। कह रहा तू कह रही है तो उठ। यहाँ पर वानिका तो पिताजी के साथ में चली गई है और अब बस ये आराम से ड्यूटी निकल जाएंगे दोनों ही। नहीं तो वानिका जाने नहीं देती है अपने पापा को। अब नहीं जाने देती, पहले नहीं वो करती थी लेकिन अब ज़्यादा करने लगी। और यहाँ पर गमलों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 4 फ्लावर, हाँ 4 फ्लावर रात भी लेकर के आए इसके ताऊ जी। और ये 30, 40 या 50 के पड़ जाते हैं। और मिट्टी चेंज करते हैं जब भी मतलब गमलों में फ्लावर लगाते हैं ना, जब भी मिट्टी चेंज करते हैं, खाद भी चेंज करते हैं इसकी। ला मैं उठा के रख दूंगी। तो अर्नव है ना एकदम से कहते ही चल दिया अपनी माँ जी के कहने से ही पानी पौधों में पानी डालने के लिए। सारे पौधों में पानी देगा आज अर्नव। और मैं भी उधर काम कर रही थी तो मैं भी आ गई देखने के लिए कि आज किस तरीके से डालता है। दोनों हाथों से देते हैं बेटा, मिट्टी फूल जाएगी तो इसमें गमलों में आसानी रहेगी मिट्टी निकालने की। और दे और ये बता रही इसे भी दे, इसे भी दे, इसे भी दे। ज्यादा बड़े गमले हो गए तो। एक और था मम्मी, ऐसा 2 एक ही लिए था ये प्लास्टिक वाला। यहाँ ये बता रही मम्मी, ये बता रही अच्छे से। तो देखो यहाँ से पानी ले और वहाँ पे दे। जी खाना पीना खा करके चले गए। अब मुझे किचन का काम साफ सफाई करनी है क्योंकि इधर ही फैलता है सारा का सारा काम। क्योंकि अकेले इतने पूरे घर को संभालना है ना, बहुत बड़ी बात है और बड़ी मुश्किल से होता है। क्योंकि अंशी भी काम करती रहती थी और दीदी भी काम करती रहती थी, कम इधर का और किचन का तो संभाल ही लेती थी। तो फिर और तो काम करने में आसानी रह जाती थी मुझे। लेकिन अब मुझे इधर का भी और इधर का भी करना पड़ रहा है और उधर का भी, सारी जगह का। तो मुझे थोड़ा हार्ड तो पड़ता ही है देखो। और रात को है ना इस तरह हो जाती है हालत, पता नहीं ये कंधे भी इतने दुखते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक अकेला आदमी इतना सारा काम नहीं कर सकता बिल्कुल भी। डेली की डेली झाड़ू पोछा, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और 9-10 जनों का खाना पीना बना, सारे के सारे बर्तन मुझे यहाँ पे चौकी पे इकट्ठे करने हैं। पानी मैंने डाल दिया सारी जगह, झाड़ू लगा के जहाँ जहाँ पानी डालना था गेट के बाहर डाल आई हूँ। अभी है ना बस में थोड़ी देर हो ही गई है और मुझे दोबारा से इस कमरे में झाड़ू लगानी होती है क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है दोबारा से। तो और जगह तो झाड़ू लगाने की तो 2 बार ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस कमरे में रहते हैं सभी के सभी। तो इस कमरे में तो दोबारा तिबारा चौबारा साफ सफाई करनी पड़ी जाती है, कितनी बार कर लो। इस कमरे में तो वो इतना भी कम है क्योंकि छोटा सा कमरा है, थोड़ी देर के लिए बच्चे खेलते कूदते हैं फिर फैल जाता है इस तरीके। वानिका कन्नू को बिल्कुल नहीं पढ़ने देती है और बस टिक 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 करती रहती है। बस इसको खिलाओ और कुछ नहीं। पापा के लिए छिपा दी, ठीक किया। कन्नू हुए नहीं बेटा अभी तक 1 से 100 तक काउंटिंग। काफ़ी देर हो गई, जल्दी करके दिखाओ 5 मिनट में अभी के अभी। नई लाइन नहीं छोड़ के करनी, आगे लाइन में छोड़ के करने की जगह नहीं है बेटा। खुद समझ के करेगा, खुद समझ के कर ले भाई। कन्नू के अभी दोबारा से कपड़े चेंज किए मैंने। ये खेल लेगी वानिका। वानिका अभी खेलने का टाइम है। हाँ बेटा 79 के बाद क्या आता है? 80 नहीं आता। 7070 आगा तो उसके बाद 1 देखो 1 2 3 4 मम्मी देखो ये सही है का? देख हाँ सही है, लेकिन राइटिंग और सुंदर करो ठीक है। 80 से बाद में करो जल्दी जल्दी काम। ये देखिए कितनी भोली बच्ची है, निब को खा करके अब छिल रही है। तो कन्नू होमवर्क कर रहा था अपना हिंदी का और कन्नू अब अगली क्लास में आ गया है ना, 1st क्लास में आ गया है। एनुअल एग्जाम खत्म हो गए हैं तो कन्नू हमें ट्रीट देगा। क्या ट्रीट दोगे कन्नू हमें 1st क्लास में आने की? हाँ कुछ, जब हमसे सरप्राइज मांगते हो तो हमें भी तो कुछ सरप्राइज चाहिए भाई, है ना? क्या दोगे हमें बताओ? अच्छे नंबरों से पास होने की। ओहो इतनी बड़ी बात कह दी भाई।
चल ठीक है, वही हमारे लिए सब कुछ है, तू अच्छे नंबरों से पास हो जाए, वही हमारे लिए सारी ट्रीट है। ठीक है, मेहनत किया करेगा तो अच्छे नंबर भी आ ही जाएंगे। चलो अपना काम करो, और मैं आपके लिए जब तक दूध लेके आती हूँ, क्योंकि कन्नू को भूख लग गई है। और वानिका ने सारी पेंसिल की निब खा ली, देखो इसकी भी खा ली है। ये देखिए जी कैसे खाती है ये, और इसको मना करते रहते हैं, डर जाती है और फिर खा लेती है। देखो कितना सीधा बच्चा है ये, कितना सीधा है, बहुत सीधा है। ये देखो आज वानिका ने पहली बार लगाया है ये मैं इसका व्लॉग नहीं बना पाई, लेकिन मेरा है ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था कंधे में, और मैंने ये वाली दवाई लगाई मम्मी की। तो मम्मी के अंगूठे में दर्द रहता है ना, तो मैं ये कह रही मम्मी एकदम से इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा जैसे हथेली से निकल गई हो हाथ की, क्योंकि एक ही हाथ में बर्डन रहता है काम का सारे का, नहलाना धुलाना, कपड़े धोने, ब्रश मारना, पोछा, इससे ही बर्तन इससे ही साफ होते हैं, सारे काम इसी हाथ से होते हैं, राइट हैंड से। और यही इसमें ही कुछ हो जाए, पैर दबा दे भाई अपनी माँ के, पैर में दर्द हो रहा, मम्मी के भी इस टाइम आके पैर में दर्द हो जाता है रोज। काफी टाइम हो गया कन्नू के ताऊ जी को, तो कन्नू की जो ताई जी है, जब से वे बाहर जा रही है, तो जैसे जैसे उनको चीज कुछ भी खानी होती है तो वे मम्मी के पास फोन कर देते हैं। तो मम्मी बता रही थी कि आज उनका कड़ी खाने का मन कर रहा है, और मैंने आज मलाई जमा दी थी, इसी वजह से ये हो गई थी हमारी 10-11 दिन की हो गई थी मलाई, क्योंकि जब से मैं अमित की शादी में से आई ना, जब से है ना, मैंने बिलो ही नहीं थी ये। और तो ये देखिए 10-12 दिन की मलाई कितनी सारी, और कितना सारा मक्खन हो गया हमारे पास। और ये दोनों बच्चे इतनी जल्दी घूम के भी आ गए, और ये देखो उंगली चाटने लगी पहले से पहले ही। ये इसको देखो कैसे चाट रही थी, अभी जीभ इतनी लंबी निकाल रही, बहुत लंबी, और ये चाटने के लिए तैयार है, और इसीलिए मैंने इनके पीछे ही किया ये काम। तो हाथ मेरा दुख रहा है, मैंने मिक्सी में करके और जब ये किया है, क्योंकि आज हमारी वो जो हमारी रही थी ना दूध पिलोने की, वो भी खराब होगी, वो भी टूट गई है। जैसे अंशी है ना, उसे काफी टाइम हो गया टूटे हुए, तो अंशी खाट बिछाने लग रही थी, तो उसके अंशी की खाट से जस्ट साइड में रहती थी वो, तो जैसे उठा रही खाट को बिछाने के बाद में उठाया उसने सुबह के टाइम निकालने के लिए, तो वो उस पर लगी जाके और वो चूर चूर होगी, जो प्लास्टिक की वो थी कवरिंग थी उसकी। तो अभी बस ये फिर से मिक्सी का नंबर आ गया जी, आधा कुकर जो है मट्ठे का हो गया है, और इसमें ही हम बेसन घोलेंगे, और बेसन घोल करके कड़ी बनाएंगे। अब मम्मी इन दोनों चावलों को मेरे इधर से ले लो। क्या कर रही वानिका? दूध पिलो दिया। कैसा लग रहा वानिका, कैसा लग रहा? अच्छा, आहा 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 मजे आ रहे, नाले नाले। वानिका नाले नावे के वानिका इसी में मट्ठे में आहा आहा आहा, ओह मजे आ रहे पूरे, लगा जीभ लगाइए। ये देखिए जी कड़ी बना ली है मैंने, और ये मुझे बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया। और पकौड़ी मैं डालने लग रही थी इसमें, पकौड़ी भी उतार दी। और अब मुझे बनाने हैं चावल, क्योंकि विभोर ने अत्ते बोल दिया कि कड़ी है तो चावल ज़रूर बना देना चाची जी। और ये देखिए तेल की इस तरीके से छोड़ रखा है, कड़ी चावल खाओगा। ये देखो तरी कितनी बढ़िया तरी आ रही है। फिर से गैस पे आ गए हम, क्योंकि लाइट फिर से चली गई है। आज लाइट है ना आँख में चोली का खेल खेल रही है मेरे साथ में।